हेलो एवरीवन। जिस प्रकार किसी कल कारखाने के सुचारू संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार शरीर में भी उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन शरीर में ऊर्जा आती कहाँ से है? इस प्रश्न का उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में विस्तृत से जानते हैं। इस वीडियो के अंत में माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े 5 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे जो लगभग सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 शब्दों से बना है। पहला है माइटोस, जिसका सिमिलर वर्ड होता है थ्रीड्स। थ्रीड्स को हिंदी में सूत्र या तंतु कहा जाता है। और दूसरा वर्ड है कांड्रिया का सिमिलर वर्ड ग्रेन्यूल होता है। ग्रेन्यूल होता है। इसको हिंदी में कण कहा जाता है। इस प्रकार सूत्री कण यानी इसकी परिभाषा हुई कि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका द्रव में उपस्थित सूत्री कण जैसी संरचना सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कॉन्ड्रियोसोम भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यानी डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्वप्रथम 1857, कहीं 1880 भी मिलता है, में कोलिकर ने कीट की रेखित पेशी से माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। सन 1890 में एल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया और इसे बायोप्लास्ट कहा। तो बायोप्लास्ट भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक और भी नाम है। इस नाम को देने वाले अल्टमान है। सन 1898 में कार्ल बेंडा ने सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार एक छड़नुमा या छड़ जैसा होता है, जिसे आप कणनुमा भी कह सकते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक होती है। इसकी चौड़ाई लगभग 0.5 माइक्रोन से 1.0 माइक्रोन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की यूकैरियोटिक सेलों में संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर होती है। यानी मानव शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं और उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है। सबसे अधिक यकृत के हैप्टिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या लगभग 1500 से 2000 होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण
लिपोप्रोटीन यानी वसा प्लस प्रोटीन से होता है, जिसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। लिपोप्रोटीन कहा जाता है, लिपोप्रोटीन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे अधिक प्रोटीन होता है लगभग 60 से 65%, 60 से 65%। और सेकेंड नंबर पर फास्फोलिपिड होता है लगभग 25%। और डीएनए प्लस आरएनए 0.5% के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन और सबसे कम न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। फंक्शन यानी माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है वो मुख्य कार्य एक ही है, ऊर्जा निर्माण यानी एनर्जी फॉर्मेशन प्लस स्टोरेज संचयन। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होने के बाद ऊर्जा का संचयन या फन पार्टिकल पर हो जाता है। आइए स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एक अंडे जैसी होती है, यानी अंडाकार होती है, या कण जैसी कह सकते हैं। इसकी बाहरी सतह द्विस्तरीय होती है, जो लगभग 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, 60 माइक्रोन मोटी होती है। इसका निर्माण प्रोटीन और लिपिड से होता है। इसकी इनर लेयर में अत्यधिक वलन पाए जाते हैं, और ये वलन अंदर की तरफ अंगुली जैसी संरचनाएं बनाते हैं, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इस क्रिस्टी पर छोटे छोटे माचिस के तीली जैसी या टेनिस के रैकेट जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे यह फोन पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहा जाता है। यह ऊर्जा के संचयन के लिए जिम्मेदार है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक अधात्री पाया जाता है, जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तथा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। अब रहे वो 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित हैं। पहला फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाले क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब ब्रेकडाउन होता है तो 38 एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बनती है, जो जैविक क्रियाओं के संचालन में उत्तरदायी है। तीसरा फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में कमी आती है तो जिन अंगों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या घटती है उनमें मांसपेशी संबंधी, नेत्र संबंधी, मानसिक रोग आदि कॉन्ड्रिया के अपन कण को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। ऑक्सीसोम इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र के अंतर्गत अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी कहा जाता है। और लास्ट फैक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया
ऊर्जा निर्माण के साथ साथ कैल्शियम आयन का सांद्रण, कैल्शियम आयन का स्टोरेज तथा सिग्नलिंग के कार्य के लिए जिम्मेदार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।